बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 1 हम कर रहे थे बेटा द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इसके बॉक्स के यानी कि जो ट्रांसलेशन के अंदर बॉक्सेस में क्वेश्चंस दिए गए थे हमने उनके आंसर किए थे। और आज के लेक्चर में है हमारे पास दो टॉपिक, ठीक है। एक तो हमने ये कॉलम यानी कि वर्ड्स को के मीनिंग को मैच करना है, ठीक है। और दूसरा हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं हमने उनको करना है, ठीक है। उनको देखने पहले हम इसको देख लेते हैं जी। वोकैबुलरी, ये पेज नंबर आपका 6 है। मैथ द वर्ड्स विद मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सियाक व सुबाक के अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग किस तरह रिलेट करते हैं वो हमने देखना है यहाँ पे। फर्स्ट वन है एस्पेक्ट्स। बेटा एस्पेक्ट्स का मतलब है पहलू, तो इसमें हमने मीनिंग देखना है भी पहलू का वाला कौन सा सिनोनिम्स, ये किस्म का सिनोनिम्स है, यानी कि हम मैंने जो उर्दू में आप लफ्ज़ पढ़ते हैं अल्फाज देखते हैं वो है, ठीक है। तो साइड्स, ठीक है, आप लकीर भी कह सकते हैं। उसके बाद यूजरियस, या यूजरियस का मतलब है सूदी, यानी कि भारी सूद की अदायगी, तो इसके साथ रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट, ओके। उसके बाद है प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब बेटा औलाद यानी कि चिल्ड्रन। रिमिट का मतलब है मुआफ़ कर देना, टू फ्री समबॉडी फ्रॉम, यानी कि किसी को किसी से आज़ाद कर देना, यानी कि किसी को मुआफ़ कर देना। इग्नोरेंस का मतलब जहालत यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि आगाही की कमी, शऊर की कमी हम कह सकते हैं इसको, ओके। तो ये पेज नंबर हमारे पास 7 है और लिखा हुआ जी ये बी पोर्शन, इसका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है जी। एक एक करके मैं इसको पढ़ूंगा और उर्दू में आपको बताऊंगा और इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा। आपने सुनना है, समझना भी इस आंसर में क्या पूछा गया और हमने इसका आंसर क्या करना है, ओके। फर्स्ट वन है जी, विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर। विच एस्पेक्ट, विच का मतलब है कौन से, एस्पेक्ट का मतलब पहलू, कि कौन से पहलू को, ऑफ ह्यूमन लाइफ इंसानी ज़िंदगी के कौन से पहलू को डज करता है इस्लाम, इस्लाम कवर्स इहाता, यानी कि इंसानी यानी कि इस्लाम ज़िंदगी के किस पहलू का इहाता कर सकता है या करता है। तो बेटा हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि इस्लाम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का क्या करता है बेटा, इहाता करता है। और इस्लाम यानी कि ये ना सिर्फ एक मज़हब है बल्कि एक मुकम्मल क्या है बेटा, ज़ाब्ता हयात है कि ज़िंदगी हमने हयात को किस तरह गुजारना है। हयात की किसको कहते हैं बेटा, ज़िंदगी को कहते हैं कि हमने ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन बट आल्सो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, ओके। सेकंड बेटा, व्हेन एंड वेयर वाज द लास्ट सरमन डिलीवर्ड, कि आप व्हेन कब एंड वेयर कब और कहाँ, वाज द लास्ट सरमन डिलीवर्ड के आखिरी खुतबा कहाँ पे, कब और कहाँ दिया गया, कब और कहाँ पेश किया गया। तो हमने पढ़ा था बेटा कि आखिरी खुतबा 9 ज़िलहज 10 हिजरी को जबल रहमत नामी पहाड़ के नज़दीक मैदान अरफात में दिया गया। इज़ इट क्लियर? द लास्ट सरमन वाज डिलीवर्ड ऑन 9th ज़िलहज 10 AH इन द प्लेन ऑफ अरफात। आप इतना इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ओके। उसके बाद थर्ड है, वाई वर द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस एबोलिश्ड। वाई, क्यों, वर द प्रैक्टिसेस रसूमात, कि क्यों रसूमात थी, ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस ज़माने जहलियत की, यानी कि रसूमात एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब बेटा ख़त्म भी, यानी कि ज़माने जहलियत की रसूमात को, रसूम को क्यों ख़त्म कर दिया गया। बेटा ज़माने जहलियत की जो रसूमात थी वो बहुत ज़ालमाना थी, ठीक है। इसलिए लोगों को मुआशरती, इखलाकी, ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि अगर वो रसूमात होती तो ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए उनको क्या कर दिया गया बेटा, ख़त्म। तो आप इंग्लिश में इतना कर सकते हैं, द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस वर इनह्यूमन, दैट्स वाई द प्रैक्टिसेस ऑफ द डेज ऑफ इग्नोरेंस वर एबोलिश्ड, ओके। नेक्स्ट वन है बेटा, वाई शुड वी ट्रीट ह्यूमन वुमेन काइंडली, कि हमें औरतों के साथ मेहरबानी का सलूक क्यों करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बेटा, हमने पढ़ा था कि हमें औरतों के साथ मेहरबानी का सलूक करना चाहिए क्योंकि वो हमारी मददगार हैं और अपने मामलात की खुद निगरानी नहीं कर सकती, ओके। ये हमने सरमन के अंदर ही पढ़ा था, ठीक है बेटा। वी शुड ट्रीट वुमेन काइंडली बिकॉज दे आर आवर हेल्पर्स and not in a position to manage their affairs themselves, okay जी। next one है, what are the important points of the last sermon of the Rasul sallallahu alaihi wasallam।
व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि अहम नुकात कौन से हैं ऑफ द लास्ट सरमन, आखिरी खुतबे के ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे के अहम नुकात कौन से हैं। बेटा सारे नुकात हमें चंद एक यहाँ पे दर्ज लें, वो आप उनको देख लें। उसमें बेटा सबसे पहले जो पॉइंट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला है, परहेज़गार है, मुत्तकी है, यानी कि कितना उसके अंदर पाकीज़गी है। ठीक है, उसके बाद हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़माना जहलियत के खून के तमाम इंतकाम मुआफ़ किए जाते हैं, कि खून के जो इंतकाम, खून के बदले थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ कर दिए थे। ठीक है बेटा, ये आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट काफ़ी हैं। 6 है जी, वाई इज़ द लास्ट सरमन कॉल्ड द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाई इज़ द लास्ट सरमन के आखिरी खुतबा कॉल्ड कहते हैं द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूनिवर्सल चार्टर यानी कि आफाकी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स इंसानी हकूक़ का। ठीक है बेटा, कि आखिरी खुतबे को आलमगीर, ठीक है, आलमगीर इंसानी हकूक़ का मंशूर क्यों कहा जाता है। चार्टर हम कहते हैं जी मंशूर को, और यूनिवर्सल कहते हैं आलमगीर, आफाकी भी इसको हम कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसको जी बेटा, आखिरी खुतबे में, ठीक है, क्योंकि आखिरी खुतबे में तमाम इंसानी हकूक़ का जिक्र किया गया है, इसलिए इसको आलमगीर इंसानी हकूक़ का मंशूर कहते हैं। ठीक है बेटा, एज ऑल द ह्यूमन राइट्स हैव बीन mentioned in the last sermon, it is called the charter of human rights। ठीक है, क्योंकि तमाम इसमें सारा इंसानी हकूक़ का जिक्र किया गया है। तो बेटा ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस थे और इनके हमने आंसर्स को देखा और आपने इनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड। ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।